बहुत सारे डेटा के ऊपर बेसिस पर, और जो डेटा होता है वो वैल्यूएशन का डेटा, क्वालिटी, लिक्विडिटी, यील्ड्स, इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए ये लोग बहुत सारा डेटा रन करते हैं, और उसके बेसिस के ऊपर, उसके एनालिसिस के ऊपर एक मॉडल क्रिएट करते हैं, एक जिसके ऊपर फिर इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये है क्वांट बेस्ड स्ट्रेटजी, जिसमें यस फंड मैनेजर को ये मॉडल बनाना है और फिर उसके बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, अच्छा एक चीज और बताइए फिर कि इनमें इन्वेस्ट कौन सी कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को पैसे लगाने चाहिए, एडवांटेजेस या फिर रिस्क क्या है इस कैटेगरी में? देखिए, इसमें एडवांटेज सबसे बड़ा क्या है कि इसमें जो बायस है कि कभी-कभी हमारा जो पर्सनल बायस होता है कि या हमारा जो पर्सनल व्यू होता है, वो नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि ये क्वांट बेस्ड मॉडल जो होता है ये बिल्कुल एल्गोरिथम के ऊपर रिलाई करता है, एंड हेंस जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रहते हैं डिसीजन मेकिंग में, ये इसको बिल्कुल एलिमिनेट करता है। दूसरा क्या है कि सिंस ये जो क्वांट स्ट्रेटजीज होती हैं, ये बहुत एक रिगरस प्रोसेस फॉलो करते हैं बेस्ड ऑन डेटा, एंड हेंस दे कैन आल्सो अडेप्ट टू द चेंजिंग मार्केट्स, राइट? नाउ इसमें रिस्क ये हो सकता है कि मतलब कंटिन्यूअसली आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि ये सही मॉडल है या नहीं, एंड ऑफ कोर्स फंड मैनेजर को पूरा कंट्रोल नहीं होता है स्ट्रेटेजी के ऊपर। जैसे अगर हम एक्टिवली बेस्ड फंड में देखेंगे तो इसमें फंड मैनेजर के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है। दूसरा क्या है कि जो जब मॉडल बनाते हैं ना, तो जो उस समय बहुत जरूरी है कि ये मॉडल सही बने, राइट? और एक और बात फाइनल ये मैं कहना चाहूंगी कि अगर ये मॉडल बहुत पॉपुलर हो जाता है, तो इसका जो मतलब इसका जो वो चीज होती है कि मतलब अगर अगर बहुत लोग ये सेम स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो फिर द मॉडल बेसिकली लूजेस इट्स एज। ये इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। एक्चुअली आई रियली फील कि जो इन्वेस्टर्स थोड़े एडवांस्ड इन्वेस्टर्स हैं, उन्हीं को ऐसी स्ट्रेटेजीज देखनी चाहिए। आई फील कि जो मतलब शुरुआत कर रहे हैं या अभी ही 3-4 साल पहले ही शुरू किया है, आई डोंट फील कि उन इन्वेस्टर्स को ये स्ट्रेटेजी अभी देखनी चाहिए। ओके, चलिए तो ये बात हुई क्वांट फंड्स के बारे में, और एग्जैक्टली ये कौन सी कैटेगरी होती है, किस तरीके के यहाँ पर लिमिटेशंस होती हैं, इन्वेस्ट करना चाहिए अपन ने, तमाम बारीकी आपको समझाई है। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं, और पहले व्यूअर रमेश कुमावत राजस्थान से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। रमेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। नमस्ते, बताइए बताइए अपना सवाल। मैम मैंने जो आपको पोर्टफोलियो भेजा है जी, इसके बारे में बताएं मुझे। मैंने ये फंड जो ले रखे हैं। हेलो। ओके ओके, आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है, सिर्फ आप ये बताइए कि आप जानना क्या चाहते हैं इस पोर्टफोलियो रिलेटेड। आप ऑफ कोर्स जो फंड्स आपने चुने हैं उनको लेकर तो आप रिव्यू करना ही चाहते होंगे, बट उसके अलावा कोई और सवाल है आपका? नहीं बस मैम इसी वजह से किसमें कंट्रीब्यूट करना है, किसमें चेंज करना है, ये बताइए जरा मुझे। ओके, पूछ लेते हैं। पहले मैं इनका पोर्टफोलियो बता देती हूँ। महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप 4000 पर मंथ 2000 ईच डाल रहे हैं। मेरे ख्याल से 8 फंड्स इनके पास यहाँ पर 2-2000 ईच डाल रहे हैं। आईसीसी प्रो फ्लेक्सी कैप, यूटीआई फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप, एचडीएफसी फोकस 30, यूटीआई लार्ज कैप, यूटीआई मिड कैप, एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट, ये फंड्स हैं इनके पास, जहां पर फंड कैटेगरीज भी ओवरलैप कर रही हैं और फंड हाउसेस भी। 7 लाख की इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू है। टोटल एसआईपी 18,000, और 15 साल में 1 करोड़, 20 साल में 2 करोड़ का लक्ष्य है। बताइए। तो सबसे पहले एक 1 करोड़ रुपए जो अभी है वो 15 साल के बाद करीब 2.5 करोड़ हो जाएगा, और जो 2 करोड़ रुपए है वो 20 साल के बाद करीब 6.5 करोड़ हो जाएगा, राइट? तो इसके लिए इन दोनों गोल्स को मीट करने के लिए करीब आपको महीने में 1 लाख रुपए का निवेश करना है। अब दीपाली ने भी बोला कि, और सही बोला कि पोर्टफोलियो में बहुत ओवरलैप है, क्योंकि ज्यादातर आपके पास दो फंड हाउसेस की स्कीम्स हैं। तो अगर अगर हम देखते हैं ना, जो आपके पास है फॉर एग्जांपल
यूटीआई एंड महिंद्रा मनु में आपका 30% ओवर 29% ओवरलैप है, और बिटवीन आईसीआईसीआई एंड यूटीआई फ्लेक्सी कैप आपका 30% ओवरलैप है। इसका मतलब ये है कि 30% ऑफ द पोर्टफोलियो दोनों फंड्स के सेम है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा है। अगर आप अपने मिड कैप फंड्स को भी देख रहे हैं, जैसे यूटीआई और एचडीएफसी, इसमें भी करीब 25% का ओवरलैप है। और अगर हम देखते हैं तो यूटीआई लार्ज कैप एंड मिड कैप में 38% का ओवरलैप है। तो बेसिकली आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा है इस पोर्टफोलियो में। और मैं ये सभी को बताना चाहूंगी, देखिए डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द रिस्क, एंड ना ही हमें सब कैटेगरी लाइक लार्ज मिड स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाई करना है, हमें फंड हाउसेस में भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो आपका यूटीआई फ्लेक्सी कैप और ये महिंद्रा मनुलाइफ फ्लेक्सी कैप है, उसमें से आप निकलकर ये पूरा अमाउंट आप आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं। फर्दर ऑल्सो जो सिक्का अमाउंट आप कर रहे थे, ये आप आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप में कर सकते हैं। जो यूटीआई मिड कैप है वो आप एचडीएफसी मिड कैप में मूव कर दीजिए। व्हाट आई विल ऑल्सो से इज कि सिंस आपका होल्डिंग पीरियड इतना लॉन्ग टर्म के लिए है, आई वुड सर्टेनली सजेस्ट कि एक स्मॉल कैप फंड लाइक निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इंट्रोड्यूस कीजिए, जिसमें ये एसबीआई पीएसयू यूटीआई लार्ज कैप एंड एचडीएफसी फोकस का जो अमाउंट है वो उसमें मूव कीजिए। बट एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आपको लार्ज कैप से स्मॉल कैप में जाने की सलाह दे रही हूँ, इसलिए मैं आपको उसका रिस्क भी बता रही हूँ कि सर्टेनली स्मॉल कैप जो है वो बहुत वॉलेटाइल रहता है एंड बहुत उतार उतार चढ़ाव बना रहता है। तो अगर आप मतलब ये जानकर ही इसमें डालिए कि अच्छा हमें 15-20 साल के लिए डालना है, बट ऊपर नीचे होता रहेगा, बट हम बने रहेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सब बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, तो फिर आप लार्ज कैप में ही रहिए, फिर आप मतलब ये स्मॉल कैप में मत लीजिए। बट सिंस आपका गोल इतना है और जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो आपको इन्वेस्ट करना है उसमें इतना फर्क है, इसीलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप स्मॉल कैप में जाइए, बट ओनली इफ यू कैन टेक द रिस्क एंड द वॉलेटिलिटी। ओके, चलिए, तो ये आपको स्ट्रैटेजी बताई गई है रमेश जी, आपके पोर्टफोलियो को लेकर, बदलाव आपके पोर्टफोलियो को लेकर रेकमेंड किए गए हैं। यूटीआई फ्लेक्सी कैप, महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप, यूटीआई मिड कैप, इनसे आप एग्जिट कीजिए। आईसीसी प्रो फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप में आप एसआईपी एलोकेशन इंक्रीज कीजिए। बाकी रही आपके पोर्टफोलियो की बात, तो आपको एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा, इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखें, उस हिसाब से आपको अपने एसआईपी एलोकेशन बढ़ाना रहेगा। 42,000 से 64,000 की एसआईपी आपको करनी पड़ेगी, अगर हम इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखकर चले। बात करते हैं अगले व्यूअर से, कुंदन हमारे साथ झारखंड से। कुंदन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मैं आज के डेट में मेरा 13,500 रुपया का पर महीना में मेरा डिपॉजिट है, जिसमें कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर में 10,000, मेरा एसेट में मेरा 6,000, क्वांट स्मॉल में 5,000, क्वांट बिट कप में 2,000, एक्सिस फोकस में 1,000, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 2,000 और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5,000, आईसीआईसी प्रूडेंशियल कम्युनिटी फंड में मेरा 2,000 है और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में 2,000 है। आज का डेट में मेरा बैलेंस 13 लाख का है। मुझे 3 साल में इसका कॉर्पस 50 लाख के आसपास चाहिए, तो इसमें से कौन सा फंड मेरा ठीक है, या किसी को ऑफ करना है, या किसी में एलोकेशन बढ़ाना है, थोड़ा सजेशन दीजिए। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। बताइए, आपने सुना इनका सवाल। इनके पास पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं उनके नेम इन्होंने सजेस्ट कर दिए हैं ऑलरेडी, और 1,000 से लेकर 10,000 की इनकी एसआईपी चल रही है। तो एलोकेशन अमाउंट